वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की करंट क्विक अपडेट रीडिंग होगी। मुझे बहुत ही चैनलिंग आ रही है, एक डाउनलोड आ रहा है कि मिसिंग एनर्जी है जो करंट अवेकन डीएम और डीएफ है। जो हाईली अवेकन डीएम और डीएफ है वो तो अपना इनर वर्क कर रहे हैं और अपनी जो एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखे हैं। बट जो भी न्यू अवेकन सोल है, जिनको नई नई अभी इस जर्नी के बारे में पता चला है, जो भी नया नया इनर वर्क कर रहे हैं और जो मुझसे गाइडेंस लेके इनर वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और अगर आपको पता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अगर आप ट्विन फ्लेम है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, सोलमेट कनेक्शन में है, तो ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में माँ काली डिवाइन फेमिनाइन टैरो डेक इसको और डिवाइन मस्कुलाइन शिव टैरो डेक 2 एंड व्हाट्स ब्लॉकिंग यू इन योर रिलेशन, ये ऑरिकल डेक, ये तीनों को कंबाइन करके रीडिंग में करूँगी। और आप जल्दी से अपने मन में अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को आप याद कीजिए, डिवाइन फादर डिवाइन मदर को याद कीजिए। अगर नो मैटर हाउ कि आप एक फीमेल है और आपकी एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की है, और अगर आप मेल है और आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो वो ये सिर्फ एनर्जी रीडिंग होती है। ठीक है, तो आप पहले अपनी जर्नी को जान लीजिए, अपना आप पर्पस सोल पर्पस जान लीजिए, और उसके बाद फिर आप अच्छे से इनर वर्क कीजिए। मेरा बस यही मोटिव रहता है वीडियो बनाने का, आपको गाइडेंस देने का, कि आप अवेकन हो, अपनी सोल को पहचानो, अपनी सोल पर्पस सोल जर्नी को आप जानो कि आप प्रॉपर किस लिए इस अर्थ पे आप आए हो। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए अपने मन में अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने आराध्य का नाम श्री राधे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से। ओके, जय श्री मेरे कलेक्टिव से डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बताइए, किस एनर्जी में श्री राधे। मुझे यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो काफ़ी हैवी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, बट उनको अभी कुछ पता चला है कि अपनी सोल जर्नी के बारे में पता चला है, या कार्मिक का जो पैटर्न है उनके बारे में पता चला है, कुछ उनको पता चला है और वो उससे ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, ट्रिगर होने के बाद फिर वो इस जर्नी को सीरियसली लेते हैं। देखो क्या होता क्या है, जो डिवाइन मस्कुलाइन जो रहते हैं डीएम काउंटर पार्ट, उनको जो ट्रिगर रहता है ना वो कार्मिक ही देते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन को जो ट्रिगर मिलता है वो डिवाइन मस्कुलाइन से ही मिलता है। ओके, तो ये आप अपना जो एक पैटर्न है ना, अपना पैटर्न को भी आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो वो आप डिवाइन फेमिनाइन हो, अगर आपके डीएम को कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं तो वो डिवाइन मस्कुलाइन है। अब डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे बोले कि मैम मुझे तो हर कोई ट्रिगर करता है, फैमिली से लेके और सब कोई ट्रिगर करते हैं, तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे लेके आए हो, क्योंकि आपने बहुत सारी पास्ट लाइफ में आपने डिफरेंट सोल के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक अपना बॉन्ड शेयर किया है, राइट। तो इस लाइफ टाइम में आपको, अगर आप अवेकन हो जाते हैं तो सारे जितने भी कार्मिक लोग हैं वो आपके सामने आ जाते हैं कर्मा बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत घबरा जाना है और ये सोचना है कि भगवान ने मेरे साथ ही क्या, नहीं, आपको सिर्फ अपने आप की ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को पहचान के उसे रिलीज करना है। हम यहाँ पे रिलीज करने आते हैं, हम यहाँ पे अपना कर्मा बैलेंस करने आते हैं। ठीक है, तो ये भगवान ऐसा नहीं कि हमको ही टारगेट बना के इतने सारे लोगों को दे दिया है, ट्रिगर करने के लिए हमको दे दिया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ डरने घबराने वाली बात नहीं है, और ये रातों रात कोई जादू मैजिक नहीं है कि आपकी रातों रात जर्नी सक्सेसफुल हो जाएगी। ये एक जर्नी है, इसलिए इसको जर्नी का नाम दिया गया है कि आप धीरे धीरे
धीरे हर एक सिचुएशन को हील करते हैं, हर एक कर्मा बॉन्ड से अपने आप को कॉर्ड कट करते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि आप एकदम से बच्चे से लेके एकदम से बड़े तो नहीं हो गए ना, आपको टाइम लगा। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग हर एक लाइफ में आपने जिस एज में कर्मा क्रिएट किया है वो वहाँ पे हिट होता है। तो आपको उसको समझना है, एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाइब्रेशन में आना है कि हाँ, ये मेरे से किसी न किसी लाइफ टाइम में हुआ है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे ही हील करना है, ठीक है। अगर आप स्पेल कास्टर को हायर करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, तो वो आपका कर्म हील नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ गाइडेंस देता है, करना आपको रहता है, ठीक है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ से जितना भी स्पेल कर ले वो आप तक एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं। तो सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस में आइए कि हाँ, ये XYZ कर्मा इस एज में मेरे द्वारा किया गया है इस XYZ पर्सन के ऊपर, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे हील करने के लिए रेडी हूँ। हम दोनों को ब्लेसिंग दो, हम दोनों को एक अच्छे तरीके से इसे हील करके हमें हमारे रास्ते को अलग करो, कॉर्ड को कट करो। इस टाइप का आपको बताया जाता है इनर वर्क में। मैंने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी निकाल ली है और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन डिफरेंट लेवल पे हैं। जो एक टाइम शिफ्ट हो रहा है, टाइम लाइन शिफ्ट हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का, तो इसीलिए डिफरेंट कार्ड्स आए हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन है, जो भी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन वो अवेकन है और वो एक्सेप्टेंस के स्टेज में जा रहे हैं। फिर भी अभी उनको ट्रिगर मिल रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी करना इजी बात नहीं है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, कि आप एकदम न्यू बॉर्न बेबी सोल है। अगर आप न्यू बॉर्न सोल है तो आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी, सॉरी, ठीक है। अगर आप बहुत ओल्ड सोल है, आपने कई लाइफ टाइम क्रॉस की है, तो ये आपको मिलेगी, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अभी थोड़ी स्टक आ रही है, वो तो या फिर हायर लेवल में होने के कारण आपके लिए आप बैलेंस्ड हो। डिवाइन फेमिनाइन आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो और डिवाइन मस्कुलाइन भी बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। पहला कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। आप देखिए इस कार्ड के इमेज को। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्योन्मुक्षीमामितात्, ठीक है। तो अभी डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो एक्सेप्टेंस में है और अपनी इनर वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी जो एनर्जी आया है तपस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों कार्ड, मैं आपको और कार्ड दिखाते जाऊंगी। डिवाइन मस्कुलाइन अपनी एनर्जी को पहचान रहे हैं और वो हीलिंग को चूज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं बेसिकली अपने आप को, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ध्यान मुद्रा में है शिव, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान मुद्रा में है शिव। आप इस एनर्जी को देखिए। तो यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं, जो अभी न्यू अवेकन हुए हैं, वो आ रहे हैं सोल जर्नी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कार्ड जो आए हैं, यहाँ पे देखो, ये जो है नटराज जो है डांसिंग फॉर्म में, शिव है, शिवा है यहाँ पे। अब देखो कार्ड्स कितने कनेक्टेड आ रहे हैं, मतलब इतने सारे कार्ड्स आके गिरे हैं, तो सेम पैटर्न के, मतलब जो डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे जो मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस जर्नी को एंटर कर चुके हैं, वो एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं कि मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपनी हीलिंग करना है, वो हीलिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तभी इसलिए आपको मिसिंग पर्जिंग एनर्जी आ रही है कि क्योंकि वो वहाँ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट, डांस ऑफ तांडव, द इंटरनल नो, ठीक है, वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 कार्ड और बचे हैं,
देखो क्लियर कट, अब अच्छे से देखना, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डिस्ट्रॉय ईगो। यहाँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम मुझे देख रहे हैं जिनके डिवाइन मस्कुलाइन का जो ईगो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। ठीक है, वो देखो, ओ माय गॉड, नटराज डांस अगेन। ठीक है, आप अच्छे से इमेज को देखिए। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, उनकी लाइफ में तांडव हो गया है। ठीक है, तांडव मच गया है। कुछ न कुछ ऐसा उनको पता चला है अपनी लाइफ के बारे में, सोल पर्पस के बारे में, जिससे वो हिल गए हैं। ठीक है, हिल गए हैं और उनको वो एक्सेप्टेंस में आना पड़ा कि अपनी हीलिंग चूज करनी पड़ी डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ अगर आप हाईली अवेकन फेमिनाइन है तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू सोल जर्नी में हैं तो भी आप अपने आप को स्टेबल एक अच्छे पोजीशन में लेके आइए। शिव सैक्रेड रिवर गंगा, ठीक है, वो प्यूरिफाई हो रहे हैं, वो अपने आप को फिल्टर कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने एक शिव डिवाइन शिव ऑरिकल डेक से एक वीडियो बनाया था कि उसमें भी बता रहे हैं कि शिव फिल्टर कर रहे हैं आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है, आपका जो कंप्लीटली रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इल्यूशन। ठीक है, वो जितने भी अभी तक भ्रम में थे तो उनका भ्रम तोड़ा गया है, उनको बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भगवान शिव का डमरू बज गया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास भी डमरू होता तो मैं डमरू बजाती। यहाँ पे भगवान शिव का डमरू बज गया है, तो यहाँ पे आप शिव तांडव जो स्तोत्रम होता है तो उसको आप सुनिए, उसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी काफ़ी हाईली अवेकन होते जा रही है, तो आपको उसको कंट्रीब्यूट करना है। आप भी अच्छे से इनर वर्क कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। तो आप ये वाला कार्ड देखिए, मोक्ष ऑफ काली। आपको अल्टीमेटली डिवाइन फेमिनाइन, मेरी यहाँ जो भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको यहाँ मोक्ष चाहिए। आई नो कि आप इस जन्म और मरण के चक्कर से निकलना चाह रहे हैं। मेरे यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मेरे यहाँ पे एक दो डिवाइन फेमिनाइन है, वो बोलती है कि मैम हम कितने बार नर्सरी से कॉलेज तक का सफ़र तय करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम फाइनली अपना इनर वर्क करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन इनर वर्क करे या ना करे, हमें मोक्ष चाहिए। डेफिनेटली आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अपना काम करके डिवाइन में ही मर्ज होना है। तो हमारा जो मेजर जो बेसिक ट्विन फ्लेम है वो डिवाइन ही है। हम डिवाइन के ही बच्चे हैं और हमको डिवाइन में ही जाके मिल जाना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे जो रिवर रहते हैं या बड़े रिवर रहते हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं, समुद्र में, सी में जाके मिलते हैं। तो इसीलिए हमको भी अपनी इस लाइफ टाइम में जो मिला है उसमें अच्छा काम करना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों को गाइडेंस देना है, लोगों को सही ट्रैक में लाना है और हमें अपने डिवाइन में जाके अपने आप को मर्ज कर देना है। ठीक है, कामा ऑफ काली। ठीक है, आप देख रहे हैं कितने कनेक्टेड कार्ड आ रहे हैं। वहां पर ये लोटस का साइन है, यहाँ पर भी लोटस का साइन है। तो मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे वो स्टेबल होते जा रही है, उनका रूट चक्र हील हो रहा है, रूट चक्र क्लिनजिंग किया जा रहा है, उनको स्टेबल किया जा रहा है। ठीक है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, आप इसको फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड और करियर वाइज, आप फैमिली वाइज, आप सब चीज में ले सकते हैं। ठीक है, मातंगी माता। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पिरिट एनिमल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप धीरे धीरे अपना हार्ट चक्र भी हील कर रही हैं और रूट चक्र भी हील कर रही हैं। ठीक है, देखो योग शक्ति। यहाँ पे मेरे जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है उनका थ्रोट चक्र भी
क्लीन किया जा रहा है। कल की रीडिंग में भी मुझे जो देख रहे थे डिवाइन फेमिनाइन, उनका भी थ्रोट चक्र यहाँ पे ब्लॉक था या फिर डिवाइन मस्कुलाइन का ब्लॉक था, तो क्लीन हो रहा है, वहां पे क्लींजिंग चल रही है। देखो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति भुवनेश्वरी, अर्थ ऑफ काली। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे सोल पर्पस मिल गया है और वो एक कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे बताया ना, जो भी हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है वो अपना उनको किसी पे तरफ ध्यान नहीं है, उनको सिर्फ अपना सोल पर्पस याद है कि मुझे इस लाइफ टाइम में ये मिला है, मुझे इसको फिनिश करना है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो भैरवी योगिनी अगेन, यहाँ पे जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है सबका रूट चक्र हील हो रहा है। सबको यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप रूट चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए। रेड कलर का आप कैंडल जला के मिनिमम 20 से 25 मिनट आप जो लम बीज मंत्र होता है उसको आप सुनिए और ध्यान की मुद्रा में बैठ के अपना रूट चक्र को फोकस करते हुए क्लिनजिंग कीजिए। इससे आपका भी रूट चक्र हील होगा और कहीं ना कहीं जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है उसकी क्लिनजिंग प्रोसेस चल रही है तो उनको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप दोनों को एक रिलेशनशिप वाला गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि आप दोनों के रिलेशन में क्या ब्लॉकेज चल रहे हैं। आप अपना सिचुएशन बेटर जानते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशन है, या फिर आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं, या फिर आप अलग अलग मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका। ठीक है, आप अपना सिचुएशन है 12 बोलती हूँ बेटर जानते हैं, तो आप सही में अपना बेटर जानते हैं और उसे हील कीजिए। ठीक है, भगवान ने आपको जो भी रिलेशन दिया है सोच समझ के दिया है, तो आप भगवान के जो प्लान है 12 बोलती हूँ उनके मास्टर प्लान के आगे हम लोगों का प्लान कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो जो भी हमारे लाइफ में देंगे वो अच्छे से देंगे। उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए हमें और हमें बस अपना काम करना है। ठीक है, ठीक है, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है जो ब्लूप्रिंट को चेंज करने चाहता है। ठीक है, अब आई डोंट नो आप क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग उनके मेंटोर रहते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, अलग अलग मेंटोर रहते हैं और उनको थोड़ा अलग अलग सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिवाइन फेमिनाइन है या फिर डिवाइन मस्कुलाइन है, वो अपना ना ब्लूप्रिंट चेंज करना चाहता है, या फिर इस लाइफ टाइम का ब्लूप्रिंट चेंज करना चाहता है, या फिर आने वाले लाइफ टाइम का ब्लूप्रिंट चेंज करना चाहता है। मुझे दिखा है कि क्या बोलते हैं कुछ ब्लूप्रिंट से रिलेटेड या फ्री विल जो रहता है ना, फ्री विल मुझे काफ़ी आ रहा है चैनल। फ्री विल कोई अपना चेंज या उसको क्लेम करना चाहता है, चेंज करना, क्योंकि हम 60% तो रिटर्न में हम लिखा के आए रहते हैं एंड 40% हमारा अपना पर्सनल चॉइस रहता है कि हम फ्री विल को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है मैं उनके बारे में बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें एक साथ आई है जिसमें कनेक्ट कर पा रही हूँ। एक है बॉडी शेम, सेक्स ओनली, रिट्रीटिंग। अगर आपके कनेक्शन में या फिर ये डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के कनेक्शन में अगर किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर ने ठीक है ट्रिगर किया है या उनको कुछ टॉन्ट किया है उनके बॉडी से रिलेटेड कि, या फिर कनेक्शन में हमें सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए, तो वो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं।
ठीक है, सरफेस पे इसलिए आ रही है ताकि आप उसे हील कर सकें। उसे हेट्रेट मत कीजिए, हेट मत कीजिए, उसे हील कीजिए। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास आता है या डिवाइन फेमिनाइन आपके पास आती है और उनकी बातें आपको ट्रिगर करती है, तो वो ट्रिगर आपको नहीं कर रही है, वो उसे हीलिंग चाहिए। जो हम अगर पास्ट में उस सिचुएशन को याद करते हैं तो वहाँ पे हम उसको हील करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहाँ एक्सेप्टेंस की एनर्जी आना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, ठीक है, और मुझे फॉरगिव करो, और अपने आप को ही फॉरगिव करो कि तुम ऐसी नहीं हो। ठीक, समझ में आई मेरी बात? और बाकी अगर जानना है तो मुझसे इनर वर्क प्रोसेस लेना पड़ेगा, कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा और अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू मच वर्क। टू मच वर्क, अनसोशल, स्टक इन द पास्ट, वॉकिंग अवे। ओके, यहाँ पे या तो आपने इम्बैलेंस एनर्जी शो की है अपनी पास्ट में या फिर अभी करंट में। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन आप ही के लिए है ये। या तो आप काफ़ी बिजी रहे हैं, या तो फिर आप इतने अनसोशल हो गए हैं कि आप अपनी हीलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने भीड़ में अपने आप को गुम कर लिया है। तो आप भीड़ से बाहर निकलिए थोड़ा सा, और जो स्टक सिचुएशन है, पास्ट के ट्रॉमा ट्रिगर्स हो रहे हैं, उसे हील कीजिए। बार बार आपके कनेक्शन में, आपकी एनर्जी में, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आप लोग सेम पेज में आने की कोशिश कर रहे हो, बट जो पास्ट की चीजें वो आपको हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है, आपको परेशान कर रही हैं। तो आप उसमें जो आपको जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टू हार्ड। अब यहाँ पे ये डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए। मैंने कहा ना, कोई ब्लूप्रिंट चेंज करना चाह रहा है, किसी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, बार बार आ रही है कि वो आपसे एक अच्छा रिलेशन, अच्छी फैमिली, एक हेल्दी रिलेशन चाहते हैं, बट जो हो चुका है उसे वो हील करना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि कोई टाइम ट्रैवल करके वो सारी सिचुएशन को चाहता है कि वो हील, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चलिए, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चलिए। बस आपको हीलिंग करनी है, आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि आप 5D में तो मर्ज हैं, आप 5D में एक है, बट यहाँ पे जो 3D के जो यहाँ पे सोल है, उनके साथ आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बॉन्ड है, आप जो शेयर करते हो, उसे तो आप भागिए मत, उसको आप अच्छे से एक जो अच्छे रहते डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो गिविंग नर्चरिंग जो रहती है, डिवाइन फेमिनाइन भी वैसी रहती है, गिविंग नर्चरिंग केयरिंग, तो आप वैसे बन के रहिए। आप अपने हर एक सोल को अच्छे से उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए। ऑटोमेटिक आप 3D में आप जैसे भी हो, ठीक है, पास में हो, दूर में हो, बट आपको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है अपनी हीलिंग करते करते। ये जर्नी ऐसी ही चलती है, ठीक है, और आपके हर एज में आपने जो जो कर्म किया है वो आपको हिट करेगा, उसे आपको एक्सेप्टेंस में आना है और उसे हील करना है। आपको उससे भागना नहीं है कि अरे भाई मैं भी क्या बोलते हैं 40 साल का हूँ और 40 साल में मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है, क्या पता आगे नहीं आपके 40 साल में वो है, तो आपको उसको हील करो, एक्सेप्टेंस में आओ, कॉर्ड कट करो, ठीक है, बैलेंस करो, उससे कुछ सीखो। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे अगर आपको 50 साल में अगर कुछ ट्रॉमा ट्रिगर मिलता है तो आप वहीं पर उसको रिलीज करो। ये सब सिखाया जाता है, ये सब बताया जाता है। तो प्लीज आप अच्छे से अपना इनर वर्क कीजिए, जिसके भी गाइडेंस में कर रहे हैं। और अगर मुझसे एक पर्सनल आपको एक टैरो रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आकाशिक हिप्नोसिस वाला रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे चार्जेस आप जान सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए।